हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 और 2022 के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था। एक 200 वर्ड्स में लिखना था आपको, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपेंशन इन इंडिया ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेजली। तो लॉर्ड वेजली के पीरियड में जो है आपको गवर्नर जनरलशिप में आपको बताना था कि एक्सपेंशन क्या हुआ है इंडिया के अंदर। तो ये आपका GS1 है, उसका टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1757 और 1947। तो आपको इस टाइम की जो मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक है उसका ये पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द एक्सपेंशन इन इंडिया। तो इसमें जो है दो चीजें हैं, एक तो आपको एक्सपेंशन बताना है और किसकी गवर्नर जनरलशिप में, लॉर्ड वेजली की। तो लॉर्ड वेजली की गवर्नर जनरलशिप में एक्सपेंशन बताना है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी, सारे पॉइंट आपके एक्सपेंशन से रिलेटेड होने चाहिए और वेजली के पीरियड में। आप ऐसे जनरल पॉइंट नहीं लिखेंगे इसमें, ऑल पॉइंट शुड बी जो है एक्सपेंशन से रिलेटेड होने चाहिए। तो अब तक तो आपको सबको पता ही चल गया होगा कि आंसर हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमारा 7th सेशन है और 7th सेशन है। तो हम क्या आंसर जो लिखते हैं, पहले हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जो है एक ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे और इसमें जो वेजली है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर बॉडी में जो है आप उसमें एक्सपेंशन पॉलिसीज बताएंगे कि क्या एक्सपेंशन हुआ है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन में जो है आप इसको कंक्लूड कर देंगे। तो हम अपना आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप बताएंगे कि कैसे जो लॉर्ड वेजली है उसका अपॉइंटमेंट हुआ और किस तरह से वो इंडिया आया। तो इस टाइप से आप चीज़ों को जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आप देखेंगे 200 मार्क्स का है, तो थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स इसमें हम लिखने की कोशिश करेंगे 200 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड वेजली एज गवर्नर जनरल 1798 से 1805। तो आपको जैसे क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि लॉर्ड वेजली जो है किस टेन्योर में आया, उसका पूरा टेन्योर क्या था, एग्जाम में नहीं याद है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सब्सिडरी अलायंस का तो टेन्योर याद होगा ना, तो उसके आसपास आप ऐसे करके लिख सकते हैं इन 1790s, या फिर अराउंड 1799, ऐसे करके आप इन सारी चीज़ों को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ मत लिखिएगा, थोड़ा नीचे एक आध लाइन में आप जो है इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से तो बिल्कुल आपको पता ही चल जाएगा एग्जामिनर को कि आपको याद नहीं है। तो थोड़ा इस तरह से लिखेंगे कि आपको एग्जामिनर को पता भी ना चले और आपका जो है काम भी हो जाए, आपका एक पॉइंट भी मिल जाए। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड वेजली एज द गवर्नर जनरल marks and epoch in the history of British India. He was a great imperialist। तो आपने ये वेजली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दिया है। एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ बंगाल टाइगर। तो इसको आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, बंगाल टाइगर को आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को अंडरलाइन कर रखिए कि जो आपको लगे कि आपके जो पॉइंट है उसको जो है बिल्कुल एकदम यूनिक बना रही है, और जो आपने जो जो क्वेश्चन मांगा है आप उसको एकदम हाईलाइट कर रहे हो।
अब आपने एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया वेस्ली के बारे में, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, फिर उसके बाद हम बॉडी पे स्विच करेंगे। तो बिफोर वेस्ली ब्रिटिश पॉलिसी created a political unrest in India and greatly affected the prestige of English। तो मतलब जो वेस्ली है उससे पहले क्या था कि ब्रिटिश पॉलिसी जो है उन्होंने एक पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट कर रखा था इंडिया में, और जितनी भी जो इंग्लिश है उनके प्रेस्टीज को जो है वो हैम्पर कर दी थी। लेकिन जब विद द पॉलिसीज ऑफ द जो वेस्ली जब आया तो ब्रिटिश रूल ने जो है एक बहुत बड़ा ग्रेट एक्सपेंशन जो है वो देखा, एंड greatly affected prestige of English. With his policy, British rule saw a great expansion। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में आपने को मांगा है कि एक्सपेंशन के बारे में बताना है, तो एक्सपेंशन के बारे में बताना है तो आपने जो है एक ब्रीफ बैकग्राउंड में ही ये पॉइंट टच कर दिया कि जो आपका नई बॉडी है, बॉडी जो कंटिन्यूशन होगी वो इसी से ही होगी। तो देखो आपने ये लिखा है ना, ब्रिटिश रूल सॉ ग्रेट एक्सपेंशन, तो आपकी जो है अब कंटिन्यूटी जो है वो इसी से ही होगी। तो इसमें एक्सपेंशन कैसे हुआ? ही लॉन्च फॉरवर्ड पॉलिसी in order to make British Empire in India into British Empire of India। इन्होंने जो वेस्ली है उसने एक फॉरवर्ड पॉलिसी लॉन्च की, उसमें उसने जो है उसका जो मेन मकसद ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में नहीं, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश एम्पायर जो इंडिया में है वो सेटल्ड है, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर जो है इंडिया का होना चाहिए, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया। तो ये जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसका जो है मेन एम था। दूसरा क्या था? द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश paramountcy in India was his supreme task। फिर थर्ड पॉइंट है आपका, he located the weak spots of India power and applied political technique named subsidiary alliance। तो आपने जो मेन जो इसकी पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी वो आपने मेंशन कर दिया।
दूसरी पॉलिसी हो गई सब्सिडरी रिलायंस, वो मेंशन कर दिया। फिर हैदराबाद was first state which was brought under Wellesley subsidiary alliance in 1798। तो हैदराबाद जो है फर्स्ट स्टेट था जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है वो ये हो गया, आपने सब्सिडरी अलायंस का लिखा और इसके बाद जो है एक एक्सपेंशन देंगे और एक्सेप्शन देंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको दोबारा कैसे एक्सपेंड किया, अपनी जो एक्सपेंशन है ब्रिटिश रूल को वो कैसे किया। द ओनली पावर दैट रिमेन्ड outside the purview of, तो कोई एक ओनली पावर थी जो प्रिव्यू आउटसाइड द प्रिव्यू ऑफ द सब्सिडरी सिस्टम, वो मराठा थे। तो मराठा जो है ओनली पावर थी जो सब्सिडरी सिस्टम के अंदर नहीं आई थी, लेकिन 1902 में जो पेशवा बाजीराव टू है उन्होंने जो है वेस्ली के साथ एक ट्रीटी को साइन किया, साइंड ट्रीटी ऑफ बेसिन जो है साइन किया विद वेस्ली, और उससे क्या हुआ, दिस ट्रीटी restored पेशवा टू हिज पोजीशन। तो आपने जो है ये पॉइंट मेंशन कर दिए और 1802 में पेशवा जो ट्रीटी साइन हुई उससे एक्सपेंशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हम देख रहे हैं कि सारा कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बाय द एनेक्सेशन ऑफ कर्नाटका and Tanjore, he paved way for formation of Madras Presidency। तो कर्नाटक और तंजौर के एनेक्सेशन के बाद जो है मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन हुआ। तो मतलब इनको ये जो वेस्ली है उसको ये कहा जा सकता है कि ही राइटली डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द मेकर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी का जो है वेस्ली को जो है मेकर कहा जा सकता है। तो ही राइटली डिजर्व टू बी called the maker of Madras Presidency and creator of province of आगरा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ये आपने जो है पहले आपने फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में बताया, फिर उसके बाद सब्सिडरी अलायंस के बारे में बताया, फिर जो मराठा वॉर है उसके बारे में आपने डिस्कस किया, फिर तंजौर के बारे में। मतलब आप पूरा ऐसे, मतलब आप एक तरह से बता तो उसका वेस्ली का टेन्योर ही रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं उन स्टेप को आप टच कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपको एक्सपेंशन दिख रहा है। मतलब उस टेन्योर्स में जहाँ जहाँ आपको एक्सपेंशन दिख रहा है आप उन चीज़ों को जो है टच कर रहे हैं। फिर ये लिखेंगे फोर्थ मैसूर वॉर कब हुई थी, 1799 में।
एंड डिफीट ऑफ फोर्थ मैसूर वॉर के बाद जो है टीपू सुल्तान की जो है वो डिफीट हो गई थी. तो डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान द किंगडम ऑफ मैसूर द किंगडम ऑफ मैसूर fell at feet of वेस्ली. तो इससे क्या हुआ कि जो टीपू सुल्तान है उसकी डिफीट होगी और किंगडम ऑफ मैसूर जो है वो फेल डाउन हो गया. तो ये जो मैसूर मतलब जो मैसूर था, टीपू सुल्तान बोले, हैदर अली बोले, तो दीज आर मतलब एक बहुत बड़ा ब्रिटिश के लिए जो थ्रेट था उनके एक्सपेंशन के लिए, मतलब एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट कर रखा था टीपू सुल्तान ने. तो उसके बाद जब टीपू सुल्तान का जो है वो किंगडम जब फेल हुआ तो ये एक बहुत बड़ा ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और इससे उनकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको और बढ़ावा मिला. तो दिस ही रिमूव्ड an important threat to expansion of British in India. तो इस आफ्टर द फेल ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर जो वेस्ली है उसने एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट जो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया का वो रिमूव कर दिया. तो इट्स अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट बाय वेस्ली इन हिज टेन्योर. अब क्या है, अब इसको हम एक कंक्लूजन देंगे. तो कंक्लूजन क्या हुआ, लॉर्ड वेस्ली was one of the greatest empire builder that England had ever produced. A, a great part of Indian subcontinent was brought under company protection during his tenure. तो लॉर्ड वेस्ली जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर था जो इंग्लैंड ने एवर प्रोड्यूस किया था और इस जो ग्रेट पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में कंपनी के प्रोटेक्शन में आ गया था इन लॉर्ड वेस्ली के टेन्योर में. ही टर्न्ड द EIC ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ये EIC नहीं लिखेंगे आप, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ही लिखेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रैकेट में ऐसे EIC लिख सकते हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रैकेट में ऐसे EIC लिख सकते हैं. देखो, आप अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो, अगर जैसे आपने ऑलरेडी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले अपने आंसर में इंट्रोड्यूस कर रखा है या फिर यह क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे करके पहले एक बार आपने ये इंट्रोड्यूस कर रखा है, अगर आप दोबारा EIC लिखना ईस्ट ये लिखेंगे तो आप EIC लिख सकते हैं. लेकिन अगर आपने कहीं भी आपने ये मेंशन नहीं कर रखा है EIC क्या होता है तो आप जो है EIC नहीं लिखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरा लिखेंगे. तो आप जो है इसको पूरा लिखेंगे. हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी
from a trading corporation into an imperial power। तो वेज़ली की जो एक्सपेंशन जितनी भी एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना सिर्फ एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हुई लेकिन वो एक इंपीरियल पावर के अंदर टर्न हो गई। तो ये जो है ये सारे आप पॉइंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फिर उसके बाद हमने बॉडी को टच किया, फॉरवर्ड पॉलिसी जो है उसको, एंड सब्सिडरी अलायंस हो गया, ट्रीटी ऑफ बेसिन हमने बता दिया, मराठा वॉर बता दिया, फोर्ट मैसूर वॉर, और ये बता दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप अगर कोई भी अपने पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप उन पॉइंट्स को लिखिए। आप इन पॉइंट्स को लिखिए, एक हेल्दी इंटरेक्शन करते हैं। एक हेल्दी टू वे इंटरेक्शन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपके सारे पॉइंट्स देखूंगी कि आप कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो एक हेल्दी इंटरेक्शन होगा तो इन चीज़ों को करने में मज़ा आएगा और ये आपकी ही नॉलेज को जो है इन्हेंस करेगा। तो आप जो है पॉइंट्स जो ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ भी और चीज़ है वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।